नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, SCERT उत्तराखंड द्वारा MOOC 2.0 के तहत ई सृजन पर हो रहे शिक्षक प्रशिक्षण में अब तक हमने छठे चैप्टर के 8 चरण कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये इसका 9वां चरण है। इस चरण में हमने ये PDF पढ़ लिया, ये वीडियो देख लिया। अब इसकी क्विज। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा डिजिटल टूल कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए ज्यामिति, बीजगणित और गणना को मज़ेदार और इंटरेक्टिव बनाता है? ऑप्शन ए डेस्मॉस, बी जियोजेब्रा, सी रोबो कंपास, डी MS एक्सेल। ज्यामिति, बीजगणित और गणना, इसने तो कंफ्यूज कर दिया। ABC तीनों हैं, डेस्मॉस, जियोजेब्रा, रोबो कंपास। मैं लगाता हूँ ऑप्शन बी जियोजेब्रा। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 2। जियोजेब्रा में 0 डिग्री से 360 डिग्री तक कोण के लिए समायोज्य मान बनाने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? पॉलीगन टूल, स्लाइडर टूल, मूव टूल, टेक्स्ट टूल। समायोज्य बनाने के लिए, हिंदी में क्वेश्चन ही सही से समझ नहीं आया मुझे। जियोजेब्रा में 0 से 360 डिग्री तक कोण के लिए समायोज्य बनाने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? पॉलीगन, स्लाइडर, मूव टूल, टेक्स्ट टूल। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन सी मूव टूल। सॉरी, गलत आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 3। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? ऑप्शन ए 90 अंश, ऑप्शन बी 120 अंश, ऑप्शन सी 180 अंश, ऑप्शन डी 360 अंश। मैं लगाऊंगा ऑप्शन सी 180 अंश। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 4। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संपूरक कोण, बी पूरक कोण, सी समकोण, डी प्रत्यावर्ती कोण। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन बी पूरक कोण। सही आंसर। प्रश्न 5 है, जियोजेब्रा में किसी ऑब्जेक्ट को एक बिंदु के चारों ओर घुमाने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रोटेट अराउंड अ पॉइंट टूल, ऑप्शन बी मूव टूल, ऑप्शन सी एंगल टूल, ऑप्शन डी स्लाइडर टूल। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन ए रोटेट अराउंड अ पॉइंट टूल। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 6। कौन सा प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में a² + b² = c² होता है? ऑप्शन ए त्रिभुज कोण योग प्रमेय, ऑप्शन बी पाइथागोरस प्रमेय, ऑप्शन सी पूरक कोण प्रमेय, ऑप्शन डी बाहरी कोण प्रमेय। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन बी पाइथागोरस प्रमेय। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 7। कौन सा ऑनलाइन टूल समीकरण और असमानताओं को इंटरेक्टिव तरीके से ग्राफ करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जियोजेब्रा, ऑप्शन बी डेस्मॉस, ऑप्शन सी रोबो कंपास, ऑप्शन डी MS वर्ड। समीकरण और असमानताओं को इंटरेक्टिव तरीके से ग्राफ करने के लिए बी और सी में से एक होना चाहिए। मैं लगा देता हूँ ऑप्शन बी डेस्मॉस। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 8। डेस्मॉस में ग्राफ बनाने के लिए आप समीकरण कहाँ टाइप करते हैं? ऑप्शन ए आउटपुट विंडो, ऑप्शन बी इनपुट कमांड क्षेत्र, ऑप्शन सी टूल मेनू, ऑप्शन डी ग्राफ सेटिंग। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन बी इनपुट कमांड क्षेत्र। सही आंसर। प्रश्न 9 है, डेस्मॉस में जब आप समीकरण का बायां और दायां पक्ष अलग अलग दर्ज करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए ये त्रुटि दिखाता है, ये दो ग्राफ बनाता है, ये ग्राफ को जोड़ देता है, ये एक पक्ष को हटा देता है। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन बी ये दो ग्राफ बनाता है। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 10। कौन सा टूल उपयोगकर्ताओं को कमांड का उपयोग करके ज्यामितीय निर्णय करने देता है? ऑप्शन ए डेस्मॉस, ऑप्शन बी जियोजेब्रा, ऑप्शन सी रोबो कंपास, ऑप्शन डी गूगल शीट। उपयोगकर्ताओं को कमांड का उपयोग करके ज्यामितीय निर्णय करने देता है। डेस्मॉस लगाते हैं ऑप्शन ए। गलत आंसर, सॉरी। कोई नहीं, 8 क्वेश्चन सही हो गए, क्विज कंप्लीट। फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं।
पहला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस टूल कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए ज्यामितीय, बीजगणितीय और गणना को मजेदार और इंटरेक्टिव बनाता है? ऑप्शन बी जियोजेब्रा, सही आंसर। प्रश्न 2 है, जियोजेब्रा में 0 से 30 डिग्री तक कोण के लिए समायोज्यमान बनाने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी मूव टूल। मैंने लगाया था लेकिन मेरा उत्तर गलत है, आप कुछ और लगाइएगा। प्रश्न 3 है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? ऑप्शन सी 180 अंश, सही आंसर। प्रश्न 4, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी पूरक कोण, सही आंसर। प्रश्न 5, जियोजेब्रा में किसी ऑब्जेक्ट को एक बिंदु के चारों ओर घुमाने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रोटेट अराउंड अ पॉइंट टूल, सही आंसर। प्रश्न 6, कौन सा प्रमेय कहता है कि संपूर्ण त्रिभुज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है? ऑप्शन बी पाइथागोरस प्रमेय, सही आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। प्रश्न 7 है, कौन सा ऑनलाइन टूल समीकरण और असमानता को इंटरेक्टिव तरीके से ग्राफ करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी डैशमॉस, सही आंसर। प्रश्न 8 है, डैशमॉस में ग्राफ बनाने के लिए आप समीकरण कहाँ टाइप करते हैं? ऑप्शन बी इनपुट कमांड क्षेत्र, सही आंसर। प्रश्न 9 है, डैशमॉस में जब आप समीकरण का बायां और दायां पक्ष अलग अलग दर्ज करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन बी ये दो ग्राफ बनाता है, सही आंसर। प्रश्न 10 है, कौन सा टूल उपयोगकर्ताओं को कमांड का उपयोग करके ज्यामितीय निर्णय करने देता है? मैंने लगाया था ऑप्शन ए डैशमॉस, मेरा उत्तर गलत है, आप कोई और उत्तर लगाइएगा। इस प्रकार मेरे इस क्विज में 10 में से 8 प्रश्न सही हुए, स्कोर रहा 80%, मेरी क्विज होगी क्वालिफाई। साथियों, जरूरी नहीं है कि आपकी क्विज में भी यही 10 क्वेश्चन आए, आपकी क्विज में क्वेश्चन इससे भिन्न हो सकते हैं, अतः आप अपनी क्विज को करते वक्त सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके उत्तर दें। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।